गाइज आज मेरी स्वरा आने वाली है पूरे 10 दिन के बाद में। आज इसको 11वां दिन है। उसके पापा उसको सुबह हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। गाइज सुबह सुबह धूप देख रहे हो आप कैसी है। अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और अभी से ये हाल है धूप का। मतलब गेट खोलो और सीधे सूर्य नारायण ऐसा लगता है सिर पे आ गए हैं बिल्कुल। और इतनी तेज धूप और गर्मी, उमस, घुटन, मतलब आप बिना एसी के एक पल नहीं रह सकते हो, ये हाल है। तो सुबह सुबह तो मैं एसी चलाती नहीं हूँ, मैं सिर्फ दिन में चलाती हूँ और बाकी रात को तो चलता ही है गाइस। तो वैसे मैं ये नहीं है कि ऑल टाइम चलाती हूँ कि सुबह भी चला लिया शाम को भी चला लिया, नहीं, मैं सिर्फ उस टाइम पे कूलर से काम चलाती हूँ। तो अभी तो वो भी नहीं चला रखा क्योंकि लाइट नहीं आ रही है हमारे यहाँ पे। सुबह सुबह 1 घंटे के लिए लाइट कटती है और रात कल ही एसी सही हुआ था। और गाइस आप देख सकते हो मैं 1 बाल्टी भर के पानी लेके जा रही हूँ अभी, क्योंकि एसी जो पानी एक्स्ट्रा पानी जो निकलता है ना, वो 1 बाल्टी पानी निकला। आप ये सोच सकते हो कि एक रात में ये हाल है। और ये कल एसी सही करवाने वाले आए थे ना, वो मैकेनिक आए थे। तो बाहर आउटडोर जो था कंप्रेसर लगा हुआ ना, उसमें कुछ कमी आ गई थी, क्योंकि इंडोर तो अभी कुछ टाइम पहले चेंज हुआ था, 8-10 दिन पहले। आउटडोर में कुछ कमी आ गई थी, वायर वगैरह जल गए थे, तो उसीलिए मिस्त्री बुलाया था। तो उन्होंने पर्दे वगैरह सारी चीज़ें निकाल दी थी। पर्दे का जो पोल था वो भी निकाल दिया था, क्योंकि उनको काम करने में दिक्कत हो रही थी। तो इसको मैं सेट कर रही हूँ, कोशिश पूरी कर रही हूँ कि हो जाए मुझसे, लेकिन इम्पॉसिबल काम है, इम्पॉसिबल नहीं हो रहा था। एक तो मेरा ऊपर तक हाथ नहीं पहुँच रहा था, और दूसरी बात ये पर्दे का वजन था, ऊपर से इस पोल का वजन था, और वहाँ से इधर से लगाती उधर से निकल जाता, उधर से सेट करती इधर से निकल जाता। तो ऐसा ही चल रहा था। फिर आखिरकार मैंने सोचा मेरे बस की नहीं है ये काम, पतिदेव आएंगी तब उनसे करवाऊंगी। और पर्दे का लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीधी रोशनी आती है, सीधी धूप आती है, तो पर्दे से बहुत बचाव हो जाता है। तो कोशिश मैंने बहुत की लेकिन नहीं हो पाया, तो मैंने फिर इसको ऐसे ही रख दिया। एक के चक्कर में फिर दूसरा वाला भी गिर गया था, तो फिर मैंने सोचा चलो दूसरा वाला लगा रहने देती हूँ, इसको छोड़ देती हूँ। फिर मैंने इसको छोड़ दिया गाइज ऐसे ही। उसके बाद में गाइज मैंने अपने रूम की साफ़ सफाई की। ये काम जो होता है ना गाइज, ये डेली का होता है। साफ़ सफाई, डस्टिंग, झाड़ू पोंछा, ये सारे काम होते हैं। तो सुबह सुबह ही करती हूँ मैं ये सारे कामों को। और हर्षित को आज मैंने बोल दिया कि आज स्वरा आने वाली है, और इसीलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेती हूँ। फिर वो आ जाएगी तो उसके साथ खूब सारी बातें करूँगी। बहुत टाइम हो गया था। तो सबसे पहले तो मुझे अपनी बेडशीट वगैरह साफ़ करनी है, देन उसके बाद में पूरी डस्टिंग का काम ख़त्म करना है। और इन दिनों में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि मतलब डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बच्चों का और ख़ासकर जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, उनका बहुत ध्यान रखो। क्योंकि हम लोग तो देखो अपनी ध्यान रख सकते हैं, लेकिन बच्चे और बड़े बुजुर्ग नहीं रख सकते हैं। मतलब उनको दूसरे इंसान की ज़रूरत होती है। तो जितना हो सके ना ठंडा पानी पियो, और अच्छा मतलब रसदार जो फल आते हैं उनको खाओ, या फिर कुछ ऐसा मतलब जैसे जूस वगैरह हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें पियो, तो उससे थोड़ा सा बचाव होगा। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। बाकी गाइस कल आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी, कल का दिन जो था ना बिल्कुल काला दिन था। क्योंकि कल जो विमान क्रैश हुआ था, जो प्लेन क्रैश हुआ था, वो उसमें बहुत सारे लोगों के मतलब मारे जाने की बहुत संभावना है। मतलब संभावना क्या है, पूरा डिक्लेयर हो गया है कि हाँ 247 लोग तो मतलब ख़त्म हो गए। ऊपर से फिर उसमें जिस हॉस्टल के ऊपर गिरा है ना, उस हॉस्टल के भी बोल रहे हैं कितने सारे डॉक्टर्स थे उस टाइम पे खाना खा रहे थे। वो जो तस्वीरें है ना गाइस, वो तस्वीरें आप देखो ना तो सच में मतलब एकदम से रूह कांप जाती है उन तस्वीरों को देख के। कि मतलब यार वो लोग खाना खा रहे थे, लंच टाइम था उन लोगों का। वो तो चलो प्लेन में थे वो तो, लेकिन वो जो वो कहते हैं ना मौत आती है ना, तो आप कहीं भी बच जाओ, कहीं भी आप मतलब बच नहीं सकते हो मौत से, कितना भी छुप जाओ। तो वो लोग, उनको नहीं पता था, उनको 1 सेकंड पहले भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। बाकी प्लेन में जो लोग बैठे थे उनको तो अंदाज़ा हो गया होगा, क्योंकि जब मतलब थोड़ी सी हड़बड़ी अफरा तफरी तो मची होगी थोड़ी बहुत, उनको भी टाइम नहीं मिला होगा। क्योंकि एक जो बच गया था वो इंसान, उसने बोला था ये सब कुछ बस सेकंडों में हो गया।
तो सेकंडों का तो आपको पता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। बाकी जो डॉक्टर्स हैं वो भी देखो, कोई पढ़ाई कर रहा था, कोई था, कोई उसमें कैंटीन में भी लोग थे, क्योंकि कैंटीन के ऊपर गिरा है ना, खाना खा रहे थे, सबकी प्लेटें लगी हुई हैं, कुछ में आधे में चावल हैं, कुछ में आधी रोटी रखी हुई है, यानी कि उस टाइम पे लोग खाना खा रहे थे, ये सिचुएशन थी। तो यार लोगों पे क्या, मतलब उनके घर वालों पे इस टाइम पे क्या बीत रही होगी, आप सोच भी नहीं सकते हो। बहुत बुरा था कल का दिन, बहुत ज़्यादा बुरा। जैसे न्यूज़ सुनी ना, तो मतलब ये चीज़ें ना सिर्फ सुनी है बाहर, लेकिन ये चीज़ें मतलब एकदम से, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है यार, आए दिन कुछ ना कुछ पहले कुंभ में इतने भगदड़ के लोगों की सुनी थी, और ये तो त्रासदी है ना एक तरह से, ये विमान वाली तो भाई वाकई में देखो, सब लोग, कोई अपने पहली बार जा रहा था, कोई पहली बार विदेश यात्रा कर रहा था, कोई अपने पति से मिलने जा रहा था, कोई की पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। तो गाइस, और एक न्यूज़ तो ऐसी थी गाइस कि मतलब जो हस्बैंड वाइफ थे ना, लंदन शिफ्ट हो रहे थे, बिल्कुल इंडिया छोड़ के लंदन शिफ्ट होने जा रहे थे, उनके 3 बच्चे थे छोटे छोटे से, वो भी मतलब कोई नहीं बचा। इतनी बड़ी त्रासदी थी ना, उसमें सिर्फ एक बंदा बचा है, वो भी ऊपर से कूद गया, बस वो बचा है, बाकी कोई किसी को नहीं बचा पाई, क्योंकि एक तो गर्मी का टाइम, ऊपर से इतनी भयंकर आग, और पूरा ईंधन भरा हुआ था पूरे फ्लाइट में, क्योंकि जब ये टेक ऑफ ही हुआ था ना, तो पूरा ये भी नहीं था, आधा रास्ते पे पहुंच गया, पूरा ईंधन भरा हुआ था लंदन का पूरा, क्योंकि पूरी दूरी है वहाँ की, तो उसके अकॉर्डिंग सब कुछ ख़त्म हो गया। जिन लोगों के सपने थे, कोई मतलब ईद मनाने आया था, कोई त्यौहार मनाने आया था, कोई कुछ करने आया था, या फिर कुछ जा रहे थे, तो सब लोग ख़त्म हो गए। बहुत बहुत मतलब कल का दिन बहुत काला दिन था गाइस। मतलब ये सारी न्यूज़ सुन के ना, मतलब बिल्कुल ये हो जाता है यार कि हम किसके लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। हमें नहीं पता हमारे साथ में कल क्या होगा, कुछ भी नहीं पता हमें। अगर किसी को बीमारी होती है तो उसका तो ये रहता है कि यार हाँ दिखाएंगे, ये करेंगे 2-4 साल ये, लेकिन जब आपको कोई परेशानी नहीं हो, आप स्वस्थ हो, सब कुछ आपकी लाइफ में सब कुछ स्मूथली चल रहा है, और आपको पता ही नहीं चलता, चंद सेकंडों में ये सब कुछ हो जाता है। तो अब उन्होंने भी क्या सोचा होगा कि हम लोग मतलब कोई कपल हनीमून मनाने जा रहा था, कोई अपनी बेटी से मिलने जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, कहीं, बस सब कुछ ख़त्म हो गया। और जब उनकी वो डेड बॉडी वगैरह जो निकल रही है ना, इतनी बुरी हालत में कि वो देख नहीं सकते हो शायद, क्योंकि ब्लर करके दिखा रहे हैं ना उन चीज़ों को भी, लेकिन देख नहीं सकते, इतनी बुरी हालत है गाइस इन सारी चीज़ों की। जिस पे बीतती है ना उसी को पता होता है, जिनके परिवार थे। बाकी हम लोग तो देखो सिर्फ दुख कर सकते हैं, लेकिन उन पे पता है, उनका तो कल्पना नहीं की जा सकती कितना दुख है उन लोगों को। तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि उनको दुख सहने की शक्ति दे, जिनके घर वाले वो हुए हैं, और बाकी जो चले गए हैं उनकी आत्मा को शांति दें, बस गाइस। और काम मेरा पूरा हो गया है गाइस, और यहाँ पे ना सारे कपड़े वगैरह भी सूख गए थे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, और गर्मी ज़्यादा की वजह से कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके काम करती हूँ, क्योंकि पतिदेव भी नहीं है, पतिदेव मेरी हेल्प करवा देते हैं सुबह सुबह, तबीयत ठीक नहीं है तो वो बहुत हेल्प करवा देते हैं मेरी। तो अब हो गए हैं सुबह सुबह स्वरा को लेने, तो स्वरा को लेने गए हैं, तो मैंने सोचा ये काम तो मुझे करना ही है। वो आएंगे 1 बजे तक आएंगे, फिर दुकान जाएंगे, तो उनको टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो थोड़ा थोड़ा बैठ के मैं ही काम कर रही हूँ कि थोड़ा सा आराम कर लूँ, क्योंकि मुझे सांस फूल जाती है बहुत जल्दी, मुझे दर्द होने लगता है सीने में, तो इसी वजह से मैं नहीं कर पा रही कुछ भी। और वजन वगैरह का तो बिल्कुल नहीं कर पा रही, ज़रा सा वजन उठाने पे ही मतलब सांस तेज़ हो जाती है मेरी। सारी टेस्टिंग वगैरह सब कुछ इजी है, सब कुछ नॉर्मल आया है सब कुछ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या परेशानी है। बस ये अब थोड़ा सा माइंड फ्री रखना है, बस किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। डॉक्टर ने भी यही बोला है कि एकदम फ्री माइंड से रहो, कोई तरह की टेंशन कुछ भी मत सोचो किसी भी चीज़ के बारे में। और सच में अब से मैं पूरी कोशिश करूँगी इस चीज़ को ध्यान करने की, कि सिर्फ और सिर्फ जीऊँगी अपने, जो मेरे सच में अपने हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए। क्योंकि जब पता है ना आपको, जब आप पे कष्ट आता है, आप परेशान होते हो ना, तो पता चलता है कि आपका कौन अपना है कौन पराया है, सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। और इन दिनों में मैंने बहुत महसूस किया है ये चीज़ें।
मैं अपने मतलब ससुर हमारे पापा की भी बात बताऊं, मैं मतलब ससुर जी की दिन में ना 3-3 4-4 बार फ़ोन करके पूछते हैं तुझे कोई परेशानी तो नहीं है, तुझे ये मंगा दूं, तू ठीक है ना, तुझे जूस मंगा दूं, तुझे ये कर दूं, मतलब 3-3 4-4 बार पूछते हैं कि तुझे दर्द तो नहीं हो रहा, और उस डॉक्टर पे दिखाया है, वो कर लें, उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, बेटा क्या करें समझ में ही नहीं आ रहा। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है गाइस मेरे लिए कि मतलब कोई आपके बारे में इतना सोचता है। और मेरे पति के तो कहने ही क्या है, मेरे पति तो बस मैं परेशान कम होती हूँ, वो मुझसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए मुझे ना उनके सामने एकदम स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ता है खुद को कि मैं ठीक हूँ। आज तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत बेटर फील हो रहा है, क्योंकि एक तो स्वरा भी आने वाली है, तो स्वरा से भी मेरा मन हल्का हो जाएगा, और थोड़ा सा माइंड भी थोड़ा सा फ्री है मेरा। मैं बोलती हूँ ना तो बोलते बोलते सांस फूल जाती है मेरी। तो कैसे यहाँ पे सारे कपड़ों की भी तय बना रही हूँ, और आजकल प्रेस भी नहीं कर पा रही, कुछ भी नहीं कर पा रही, मैं कपड़े भी अपने प्रॉपर तरीके से नहीं जमा पा रही। जैसे कपड़े रखे रहते हैं ना तो ऐसे तय बना के रख देती हूँ। तो 1-2 दिन का टाइम और लगेगा सही होने में, तो फिर प्रॉपर तरीके से साफ़ सफाई करूँगी और प्रॉपर तरीके से ब्लॉग आएंगे गाइस। अभी तो मैं क्या है ना कि कंटिन्यू बनाने के लिए थोड़ा सा जो भी बना लेती हूँ ना तो वही अपलोड कर देती हूँ आप लोगों के साथ में। तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करना, प्रॉपर तरीके से नहीं बना पा रही सारी चीज़ों को, क्योंकि एडिट करने में भी टाइम लगता है, और प्लस बोलने में भी मेरे बोलने में दर्द होता है, इस वजह से। तो ये सारे कपड़ों की तय बना दूँ, और तय बनाने के बाद फिर एक बार बेडशीट साफ़ कर दूँगी, क्योंकि कपड़ों में से थोड़ी बहुत धूल मिट्टी निकलती है बाहर। और बाहर से ना इतना सारा सामान ले आया है दुकान से, सीट वगैरह हैं, गद्दी फॉर्म वगैरह, तो वो भी मुझे भिजवाने हैं। स्वरा आ जाएगी तब भिजवाऊँगी, क्योंकि हर्षित तो भेजता ही नहीं मम्मा मैं अपने लिए खेलने के लिए लेके आया हूँ। और अभी उसको थोड़ी देर बैठाया है कि तू टीवी देख ले, मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो बोला था ठीक है मम्मा आप अपना काम कर लो, क्योंकि मुझे ना इस दूसरे रूम में गर्मी में बैठ के एडिटिंग करनी होती है बिना पंखे के, क्योंकि पंखे की आवाज़ आती है एडिटिंग करने में, तो इसीलिए मुझे बिना पंखे के, बिना कूलर के, बिना एसी के एडिटिंग करनी होती है। तो हर्षित को उस कमरे में बैठाया है, मैं इस कमरे में बैठ के कर रही हूँ। तो ये सारा काम भी मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है। गाइज आज मेरी स्वरा आने वाली है पूरे 10 दिन के बाद में। आज इसको 11वां दिन है। उसके पापा उसको सुबह सुबह लेने गए हैं, और सुबह 4 बजे निकल गए थे यहाँ से, क्योंकि बस से गए थे लेने। ट्रेन वगैरह का तो लेट था और इनको टाइम नहीं था इतना ज़्यादा, तो इसी वजह से कल फिर स्वरा को 12वां दिन हो जाता। फिर ऐसे डे बाई मतलब ख़राब थे डे, इसीलिए तो आज टाइम निकाल के गए, क्योंकि 2-3 दिन पहले जाने वाले थे, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी तो और मुझे रोज़ाना मथुरा जाना पड़ रहा था, तो इस वजह से नहीं लेके आए। लेकिन आज बोले थे आज तो लेके आता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया उसको गए हुए, 10 दिन हो गए। 10 दिन ऐसा लगता है ना 10 दिन कितने महीने के बराबर हो गए हैं, जबकि रोज़ाना बात होती है दिन में 2-2 3-3 बार, लेकिन होता है ना। तो अब फाइनली आ रही है। आज मेरी सुबह से बात नहीं हुई है उससे बिल्कुल भी, वरना मेरी सुबह जैसे वो उठती है ना, या फिर मैं कर लेती हूँ या फिर उसका फ़ोन आ जाता है सुबह 9 साढ़े 9 बजे करीब फ़ोन आ जाता है, फिर इस टाइम आ जाता है। तो आज तो मेरी सुबह से बात ही नहीं हुई है उससे, क्योंकि इसके पापा पहुंच गए थे, इसके बाद में फिर वो निकल गए जल्दी, अभी आने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में। अभी 11 बजे हैं तो 12 बजे तक आ जाएंगे। भाई गर्मी ने तो रिकॉर्ड तोड़ रखा है पूरा, मतलब पूछो मत। कल नहीं परसों एसी ख़राब हो गया था, तो एक दिन हमें पता है कैसे निकला था। रात को तो हम ऊपर वाले हॉल में जाके सो जाते थे, लेकिन दिन में इतना गर्म हो जाता है रूम हमारा, क्योंकि तीसरी मंजिल पे है। वैसे तो ऊपर चौथी मंजिल भी बनी हुई है, लेकिन फिर भी तीसरी मंजिल पे गर्मी हो जाती है, तो बहुत मुश्किल हो गया था। और फिर मथुरा जाना, मथुरा से आना दोपहर में 2 बजे 3 बजे, और आके जब एसी नहीं मिलता तो इतनी गर्मी लगती, चिड़चिड़ाहट होती बहुत ज़्यादा। फिर फाइनली कल सही करवाया है, तो सही तो हो गया है अभी। और जैसे सही हुआ था कल, थोड़ा देर एसी चलाया था तो बाहर जो मेन खंबा है ना उस पर वायर जल गए थे, क्योंकि सबके एसी चलते हैं तो इतना लोड होता नहीं है। तो लाइट चली गई थी, फिर 10:30 बजे लाइट आई थी, तो सुकून के नींद सोए थे। फिर थोड़ी देर में ठंड लगने लग गई है। पति देव बोले थे तुझसे तो मेरी सब तरह से आप है, तुझे ठंड भी बहुत जल्दी लगती है, तुझे गर्मी भी बहुत जल्दी लगती है। अब आ रही होगी स्वरा, थोड़ी देर में आने वाली है। हाँ बोल रही थी कल मम्मा मेरे लिए क्या बनाओगे, तो मैंने बोला था आज मैं दाल चावल बनाऊंगी तेरे लिए। नहीं मम्मा राजमा चावल बनाओ, और मैं राजमा भिगोना भूल गई। तो बस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।